नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज फिर से एक नए बिंदु के साथ हम उपस्थित हुए हैं। नेट का जो पाठ्यक्रम है जिसमें हिंदी निबंध जो शीर्षक है, उस हिंदी निबंध में आज पहला जो निबंध है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। निबंध से पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र का संपूर्ण परिचय इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनका साहित्य में क्या महत्व है, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह जो निबंध है यह संपूर्ण निबंध भी इस वीडियो के माध्यम से अपन पढ़ने जा रहे हैं। साथियों, इससे पहले नाटक है, कहानियाँ हैं, काव्य है, कुछ कवियों का काव्य है वह या और रामचंद्र शुक्ल के जो कथन है वह मैंने अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसे लगी इसके बारे में भी अपनी महत्वपूर्ण जो राय है वह भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें। साथियों, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का छाया चित्र है। साथियों, महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथियों, जितने आप कमेंट करोगे उतने ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, क्योंकि उसके अनुसार ही हम वीडियो बना पाएंगे। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का समग्र परिचय, जीवन परिचय, उनकी सारी जानकारी देखते हैं आगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुआ। केवल 35 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका देहावसान हो गया था। मतलब 35 वर्ष में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और 35 वर्ष के अंतर्गत इन्होंने जो साहित्य लिखा वह हिंदी साहित्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निधि है। उपाधि, इन्हें भारतेंदु उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये भारतेंदु उपाधि डॉक्टर नगेंद्र, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, भारतेंदु इनकी उपाधि थी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उस समय के पत्रकारों एवं काशी के पंडितों द्वारा 1800 ईस्वी में इन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यह डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। इसके अलावा 1880 ईस्वी के सितंबर के सारसुदा निधि एक पत्र था, सारसुदा निधि पत्र में बाबू साहेब को भारतेंदु की उपाधि देने के लिए एक प्रस्ताव छपा था। हिंदी के समाचार पत्रों ने उस पर अपनी सहमति प्रकट की थी। सभी पत्रों के संपादकों, गुणग्राही विद्वान लोगों ने मिलकर उन्हें भारतेंदु की पदवी दी थी। और यह कथन हमें मिलता है भारतेंदु समग्र नामक पुस्तक में, जिसके संपादक हैं हेमंत शर्मा। बहुत ही महत्वपूर्ण, साथियों, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनके द्वारा निम्नलिखित 3 पत्रिकाओं का संपादन किया गया, जिसमें पहली है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा जिसका प्रकाशन 1868 से लेकर 1885 में हुआ। इसका प्रकाशन वर्ष 1868 था। यह काशी से प्रकाशित होती थी। यह पहले मासिक थी, फिर इसे पाक्षिक कर दिया गया था और फिर इसे साप्ताहिक कर दिया गया था। मतलब मासिक मतलब 1 महीने से निकलती थी, फिर पाक्षिक मतलब 15 दिन से, और फिर यह साप्ताहिक सप्ताह से निकलने लगी। सर्वप्रथम मासिक यह पत्र था जिसमें शीर्ष पर, इसके ऊपर एक शीर्ष पर एक दोहा छपा रहता था। और वह दोहा है, सुधा सदा सुरपुर बसे सो नहीं तुम्हारे योग, तासो आदर देहु अरो पीवहु एही बुद्धि लोग। यह दोहा जो है वह सदैव इसके पत्र पर छपा हुआ रहता था। इसके अलावा ये इसके पश्चात चर्चा करें हरिश्चंद्र चंद्रिका की, जो 1873 ईस्वी में निकला और 1884 ईस्वी तक निरंतर रूप से प्रकाशित होता रहा। यह भी काशी से प्रकाशित हुआ।
8 अंक तक यह है, 8 अंक तक ये है हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से, तथा 90 अंक में जून 1974 से, ये ध्यान में रखना, जून 1974 से इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। कहने का आशय है कि 8 अंक तक इसका नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, 8 अंक के पश्चात इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया और हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप भी इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। ऐसा कहा माना जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद इसका कार्यभार जो था वह मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने संभाला और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इसका नाम बदलकर मोहन चंद्रिका कर दिया था। कहने का आशय यह है कि यह हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के नाम से काशी में कुछ दिनों तक छपती रही। बाद में इसमें उदयपुर से निकलने वाला विद्यार्थी मित्र पत्र भी 1881 के आसपास शामिल कर दिया गया था। इस विद्यार्थी पत्र के संपादक जो थे वह दामोदर शास्त्री थे। इसके पश्चात अपन बात करें बाला बोधिनी की। बाला बोधिनी 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई मासिक थी और यह भी काशी से ही प्रकाशित हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वह स्त्री शिक्षा था, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना था। स्त्री शिक्षा से संबंधित ही यह पत्रिका मानी जाती है। इस पत्रिका के शीर्ष पर एक दोहा लिखा हुआ रहता था जो इस प्रकार है, जो हरि सोही साधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या मैं कछु न विभक्ति। इस प्रकार यह इसके मुख पृष्ठ पर लिखा हुआ होता था और भारतेंदु का प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस भी इसी बाला बोधिनी में प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात प्रमुख रचनाएं, नाटकों की चर्चा करें तो इनके कुल नाटक 17 है, जिनमें 8 अनुदित और 9 मौलिक नाटक माने जाते हैं। अनुदित नाटक में विद्यासुंदर 1868 ईस्वी में, यह संस्कृत नाटक चोर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद माना जाता है। साथियों, इसके पश्चात रत्नावली 1868 ईस्वी में निकला। यह रत्नावली नाटक संस्कृत नाटिका रत्नावली का हिंदी अनुवाद माना जाता है। यह इसके कुछ अंश जो है वह कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुआ था और कुछ भाग इसके प्रकाशित नहीं हुए थे। इस प्रकार कुछ विद्वान इसको अपूर्ण नाटक भी मानते हैं। इसके बाद में है पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी में। यह एक प्रकार का रूपक है जो कि ईश्वर को समर्पित है। यह संस्कृत में कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का तीसरे अंक का हिंदी अनुवाद माना जाता है। इसके पश्चात धनंजय विजय 1873 ईस्वी में संस्कृत के कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय नाटक का हिंदी अनुवाद है। यह एक व्यायोग है। व्यायोग रूपक में युद्ध का वर्णन होता है और स्त्री पात्र नहीं होते। महत्वपूर्ण साथियों, ध्यान में रखना, व्यायोग में यहाँ पर लिख देता हूँ, मतलब इसमें युद्ध का वर्णन होता है, स्त्री पात्र नहीं होते और एक ही दिन की कथा इसके अंतर्गत वर्णित की जाती है। नायक जो होता है वह कोई अवतारी पुरुष या वीर पुरुष माना जाता है। इसके पश्चात कर्पूर मंजरी 1875 में, यह सटक जिसे नाटिका भी कह सकते हैं, श्रेणी का नाटक जो संस्कृत के कांचन कवि के नाटक का अनुवाद माना जाता है। यह सटक, इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देशांतर्गत विदर्भ के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का इसमें वर्णन मिलता है। इसके पश्चात है भारत जननी 1877 में लिखा गया। यह एक गीति नाट्य है जो संस्कृत में हिंदी से अनुवादित है। 1877 ईस्वी में दिसंबर में यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में छपा था। आगे देखते हैं मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी में
विशाखा दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद माना जाता है। विशाखा दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस, उसी का अनुवाद माना जाता है। इसके पश्चात दुर्लभ बंधु 1880 में लिखा गया। दुर्लभ बंधु अर्थात वंशपुर का महाजन, शेक्सपियर कृत मर्चेंट ऑफ वेनिस का यह हिंदी अनुवाद माना जाता है। इसमें एक मित्रता का, सच्ची मित्रता का वर्णन किया गया है और 5 अंकों में यह नाटक है। आगे देखते हैं मौलिक नाटक। मौलिक नाटक में पहला है वैदिक हिंसा, हिंसा न बहुती, 1873 ईस्वी में लिखा गया प्रहसन है। इस प्रहसन में पशु बलि प्रथा होती है, उस प्रथा का घोर विरोध किया गया है और वैदिक रीति से पशु हिंसा करना व बलि देना भी पाप है। इस प्रकार इस नाटक का मूल विषय यही है। 4 अंकों में यह प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र की बात करें तो 1875 ईस्वी में असत्य पर सत्य की विजय का वर्णन। श्री चंद्रावली नाटक 1876 ईस्वी में प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, श्री चंद्रावली नाटक। इसके पश्चात है विश्वमोषधम 1876 ईस्वी में लिखा गया एक भाण है, जिसमें गायकवाड़ बड़ौदा नरेश का वृत्तांत है और उस महाराजा का राजपद से हटने की घटना का वर्णन इसके अंतर्गत हुआ है और राजाओं की जो कुचक्रपूर्ण परिस्थिति है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। भारत दुर्दशा 1880 में लिखा गया, जिसमें भारतेंदु ने इस नाटक को देशवत्सलता का नाटक भी कहा है। नील देवी 1881 में लिखा गया। 10 अंक वाले इस नाटक में मुसलमान सेनापति अब्दुल शरीफ द्वारा पंजाब के सरदार सूर्यदेव के धोखे से पकड़कर मारने की घटना एवं सूर्यदेव की पत्नी नील देवी द्वारा सेनापति के वध की घटना का वर्णन हुआ है। और अंधेर नगरी, यह अंधेर नगरी नाटक की आप व्याख्या जो है वह आप मेरे वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। इसमें 6 दृश्य हैं और भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। आगे देखते हैं प्रेम जोगिनी 1885, ये 18 मिसप्रिंट हो गई, 1885 है साथियों। इसमें यह एक अपूर्ण नाटक भी माना जाता है, जिसे अपूर्ण नाटक नहीं है, यह तीर्थ स्थानों पर होने वाले कुकृत्यों का चित्रण इसके अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं साथियों सती प्रताप 1883, यह इनका अधूरा नाटक है जिसे बाद में राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। आगे देखते हैं पद्य की चर्चा करें तो इनकी कविताएं हैं सर्वस्व 1870, प्रेम मालिका 1871, कार्तिक स्नान, संगीत साल, प्रेम सरोवर, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, उत्तरार्ध भक्तमाल, विनय प्रेम पचासा, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, वेणु गीत, मधु मुकुल, बकरी विलाप, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, प्रबोधिनी, रामलीला, दान लीला, तन्मय लीला, वैशाख महात्म्य, प्रेमाश्रुवर्षण, होली, देवी छदम लीला, स्वरूप चिंतन, भारत शिक्षा, माल लीला, फूल बुझावल, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, मुँह में दिखावनी, उर्दू का छापा, नए जमाने की मुकरी, बंदर सभा, विजय वल्लरी, भारत भिक्षा, विजयनी, विजय वैजयंती 1882 में लिखा गया। ये इनके मुख्य पद्य रचनाएं हैं। लगभग 170 के आसपास इनकी पद्य रचनाएं हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण है वो आपके सामने है। इनमें से कुछ परीक्षाओं में पूछी गई है। दशरथ विलाप एवं फूलों का गुच्छा रचनाओं में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है, खड़ी बोली हिंदी की रचनाएं। इनकी सभी काव्य रचनाओं को भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित किया गया है। उपन्यासों की चर्चा करें तो इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं, जिनके नाम है हमीरहट, सुलोचना, रामलीला, शिलावती और सावित्री चरित्र। यह इनके उपन्यास लिखे गए हैं। हालांकि यह साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी नजर आते हैं। आगे देखते हैं निबंध, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, सबे जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, जयदेव, बंग भाषा की कविता,
स्वर्ग में विचार सभा, ये इनके महत्वपूर्ण निबंध है। आगे देखते हैं, इतिहास ग्रंथों की चर्चा करें तो काश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, दिल्ली दर्पण, दिल्ली दरबार दर्पण, चरितावली। इसके पश्चात आगे है भारतेंदु हिंदी गद्य साहित्य के जन्मदाता माने जाते हैं, ये सभी आपको पता है। इसके पश्चात इनके द्वारा हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, समस्या पूर्ति के लिए 1870 ईस्वी में काशी में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य जो विभिन्न जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करना था। इसके अलावा 1873 ईस्वी में इनके द्वारा तदीय समाज की स्थापना भी की गई थी, जिसका उद्देश्य धर्म प्रचार व ईश्वरीय प्रेम था। तदीय समाज से भगवत भक्ति पत्रिका निकलती थी, ये ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि तदीय समाज से कौन सी पत्रिका निकलती थी, तो भगवत भक्ति। 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना भारतेंदु के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य जो था वह लेखन के क्षेत्र में कवि और लेखकों का विकास करना। इन्होंने हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, जिसके लेखक थे शीतला प्रसाद त्रिपाठी, में लक्ष्मण पात्र की भूमिका भी निभाई थी। यह उर्दू में रसा उपनाम से भी लेखन का कार्य करते थे, यह भी ध्यान रखने योग्य है। इन्होंने वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्गी संप्रदाय में दीक्षा ग्रहण की थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध कथन कालचक्र जो पुस्तक है उनकी, उसमें लिखा था इन्होंने हिंदू नए चाल में ढली सन 1874 ईस्वी में। यह कथन खूब बार परीक्षा में पूछा गया है। भारतेंदु ने अपने पिता गोपाल चंद गिरधरदास, यहाँ गोपाल चंद है, गोपाल चंद गिरधरदास कृत नहुस जो 1857 में लिखा गया था, को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। 1883 ईस्वी में भारतेंदु ने नाटक शीर्षक से एक आलोचना भी लिखी थी। इसके अलावा महत्वपूर्ण जिस निबंध को अपन यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, निबंध 1884 में बलिया के ददरी मेले में देशोपकारिणी सभा में दिया गया भारतेंदु का भाषण है। बाद में यह हरीशचंद्र चंद्रिका में 1884 ईस्वी में छपा। यह जानकारी थी भारतेंदु हरीशचंद्र की महत्वपूर्ण जानकारी। आगे देखते हैं, निबंध आपके सामने। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्य को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो हम यह न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही एकत्र है। रॉबर्ट साहब बहादुर ऐसे कलेक्टर जहाँ हो वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर है, जो मुंशी चतुर्भुज साहब, मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल है। ध्यान में रखना, रॉबर्ट साहब को किसकी उपमा दी गई है? अकबर की। और मुंशी चतुर्भुज साहब और मुंशी बिहारी लाल को अबुल फजल और टोडरमल की। प्रश्न पूछा जा सकता है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी है, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो यह क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए का चुप सादी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजा को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घिरे रहता है, कुछ बाल गुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या ग्रह कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोए। बस यही मसल रही। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली।
तीन मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गम सब, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। तो हिंदुस्तान की प्रजा की दशा यही है, गए हम, मतलब नीचे वाला जो मेंढक जो कहता है वैसे ही चक्र चलता है। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बोधारो मतसर ग्रस्ता प्रभाव समर दूषिता। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नालियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी है, वह ऐसी भी ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में भी ठीक वही गति आती है। और अब आज इस काल में हम लोगों की अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, जब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू ले। उस समय हिंदू का टियावाड़ी खाले खड़े खड़े टाप में मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टू को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता, आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधे रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय में और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, निर्दय माध्यम सुलभ सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरुकरणधारम मयानुकूले तपस्वैतरित पुमान भवाब्दीन तरित स आत्महा। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही दुर्लभ है, सो मिला, और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता। इतना सामान पाकर भी मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय उन्नति न करें तो हमारे केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है। सास और अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिनों से प्राण से प्यारी परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा भी उसका लाज से मुँह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य ही है। वह तो कल प्रदेश चला जाएगा। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम मेंढक काट के उल्लू पिंजरे के गंगाराम ही रहे तो हमारी कमबख्ती फिर कमबख्ती ही है। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा हम क्या उन्नति करें, तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बाते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कोई नई कल व मसाला बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। जहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा सो गप भी निकम्बी। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छाड़ते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है, एक छीन भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों का जितना निकम्मापन हो उतना ही बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस्य यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास ने दोहाई बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काव, दास मल्लुका कहे गए सबके दाता राम। चारों ओर देखिए, आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं। अमीरों, मुसाहिबी, दल्लालों या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना
या किसी की जमा मार लेना, इसके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है जिससे कुछ रुपया मिले। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक कहा है, दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मुर्दमशुमारी का रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। सो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के न बढ़ेगा। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा से ऐसा उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली फूस मूर्ख बोधे डरपोक पुकराओगे? दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब कब राम जनकपुर एहे, अब की जो पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। जब पृथ्वीराज को कैद करके गोरे ले गए तो शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन से किसी ने कहा कि वे शब्द भेदी बाण बहुत अच्छा मारता है। एक दिन सभी नियत हुई और 7 लोहे के तावे बाण से फोड़ने को रखे गए। पृथ्वीराज को लोगों ने पहले से ही अंधा कर दिया था। संकेत यह हुआ कि जब गयासुद्दीन हूं करे तब वह तावे पर बाण मारे। चंद कवि भी उसके साथ कैदी थे। यह सामान देखकर उसने यह दोहा पढ़ा, अब की चढ़ी कमान को जाने फिर कब चढ़े, जिन चुके चाहू आज इक्के मारे इक सर। आगे है, उसका संकेत समझकर जब गयासुद्दीन ने हु किया तो पृथ्वीराज ने उसी को बाण मार दिया। वही बात अब है, अब की चढ़ी इस समय में सरकार को राज्य पाकर और उन्नति को इतना सामान पाकर भी तुम लोग अपने को न सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था, सब जाति, सब देश की उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहे या नंगा कहे, क्रिस्तान कहे या भ्रष्ट कहे, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमान पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधेते धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हो वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छुपे हैं, उन चोरों को वहां से पकड़ कर लाओ, उन्हें बांध बांध कर कैद करो। हम इससे बढ़कर क्या कहेंगे कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे, जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे, उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। कुछ मत करो जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसी को अच्छा समझे, क्या ले क्या छोड़े। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूं, सुनो। सब शून्यों का मूल धर्म है। इससे सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हुई है उनको पहले जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो। तुम्हारा बलिया के मेला का यही स्थान क्यों चुना गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से ले लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले आए। एकादशी का व्रत क्यों रखा है?
जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ा कर तब पैर पर ढालने का विधान क्यों है? जिससे तलवे से गर्मी सिर पर चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पाने की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में हुई वह यह है कि उन लोगों ने धर्म क्यों मानने लिखे थे इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों का वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों को मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें देश और काल के अनुकूल और उपकारी ही उनको उनका ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती है किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसा जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन की शादी करके उनका बल बीरज आयुष्य सब मत गठाइए। आप उनके माँ बाप है या शत्रु है। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नौन, तेल, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए और तब उनका पैर काट में ढालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु इस चाल में नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दे। वैष्णव, शास्त्र इत्यादि नाना प्रकार के लोग आपस में बैर छोड़ दे। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति में लोगों का तिरस्कार करके उनका जिम मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस समय हिंदुस्तान में बस कर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। घर में आग लगे, सब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। जो बात हिंदुओं का नहीं मैसर है वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनके जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है कि मुसलमान ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञात है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस हठ धर्मी यह सब छोड़ो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे। पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन और इंद्र सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों का सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पड़ी पारसी चुस्त कपड़ा पहनना और गजल गुनगुनाए। शोक तिल्फी से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो कि इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों न बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। शिक्षा, पेंशन और वजीफे या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। 100 महलों के लाड प्यार, दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतरों का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी जाति किसी रंग का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिससे तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखा
जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को हो जाती है। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसिस की बनी घड़ी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई एक बेफिक्रे मंगती का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपे भी फलाने की है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए, अपने निज की काम के वस्तु को भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसा बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपनी भाषा में उन्नति करो। बहुत ही शानदार साथियों, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।